शाशा, क्यों रो रही हो? कुछ मत पूछो। कुछ तो बताओ, तभी तो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। क्या बताऊँ? मेरे भैया। क्या हुआ तुम्हारे भैया को? मेरे भैया को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो मुझे मार डालेंगे। पर तुम्हारे भैया तुम्हें मार डालेंगे, ऐसा क्या हुआ है आखिरकार? मैं स्कूल में फेल हो गई हूँ इस बार। मैं 12वीं क्लास में फेल हो गई हूँ। अब मेरे भैया मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर 12वीं क्लास में मैं भी तो फेल हुई हूँ ना। मैं भी तो 12वीं क्लास में फेल हुई हूँ ना। मैंने अपने माँ बाप से एक मौका मांगा, लेकिन उन्होंने दे दिया। तुम भी एक मौका मांग लो, तुम्हें भी मिल जाएगा। मेरे भैया वो मुझे एक मौका नहीं देंगे। क्या हुआ शाशा, तुम रो रही हो? अरे हाँ, ये रो रही है। 12वीं क्लास में फेल हो गई है, तो इसके भैया इसको जान से मारने के लिए कह रहे हैं। क्या जान से मारने के लिए कह रहे हैं? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? एक बार और एग्जाम दे देगी तो पास हो जाएगी। यही तो मैं कह रही हूँ इससे कि एक मौका मांगकर तो देखे। अपने घर वालों से एक मौका मिल जाएगा तो मेहनत कर कर पास हो जाना। अरे हाँ शाशा, बिल्कुल सही तो कह रही है ये। तुम इसकी बात पर अमल करो और अपने घर वालों से कहो। तुम्हारे घर वाले मान जाए तो एक मौका लेकर अगली बार 12वीं में करवा कर ना फिर पढ़ लेना, फिर घर वालों को पास होकर दिखाना। मैंने उनसे मौका लिया था, लेकिन ये मौका भी मैंने गवा दिया। लेकिन अब तुम क्या करोगी? तुम तो घर जाओगी तो तुम्हारे भैया तुमको मार डालेंगे। यही तो मैं सोच रही हूँ। अरे शाशा, तुम इतना मत रो ना। एक काम करो शाशा, तुम मेरे घर चले चलो। आज रात तुम वहीं रुक जाना, जब तक उनका गुस्सा शांत भी हो जाएगा कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। इसे अपने घर ले जाओ तुम। लेकिन भैया फिर मुझको ढूंढेंगे कि शाशा कहाँ चली गई। तुम मुझे अपने भैया का नंबर दो, मैं तुम्हारे भैया से कॉल कर कर कह दूंगी कि आज शाशा कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए मेरे घर रुक गई है। ठीक है, चलो अब रोना बंद करो। चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर देता हूँ। क्या हुआ माँ, तू इतनी उदास? और कॉल किसको लगा रही है? अरे एक मिनट रुक। हेलो 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 शाशा, शाशा कुछ तो बोलो। अरे कॉल ही काट दी। क्या हो गया मेरी बच्ची को आखिरकार? ना ही फोन उठा रही है, ना ही अभी कॉलेज से आई है। क्या अभी तक शाशा कॉलेज से नहीं आई? किधर रह गई ये लड़की? इससे मना किया था मैंने कि रात होने से पहले पहले कॉलेज से आ जाना, पर ये तो मानने को तैयार नहीं है। अरे बेटा आ जाएगी, धैर्य रखो। कितना धैर्य रखूं माँ? इसको मैंने 2-3 बार फेल होकर भी पढ़ाने भेज दिया, लेकिन इस लड़की को शर्म नहीं है, रात में भी पढ़ने के लिए जा रही है। अरे बेटा आ जाएगी। बहुत हुआ माँ, ला मेरी तलवार निकाल। बेटा मैं तेरे आगे हाथ छोड़ती हूँ, बेटा मत जा। नहीं माँ, अब बहुत हो गया। इसका यही ड्रामा रहता है। चौथे दिन फोन तो कर देती कि कहाँ है। आज इसको छोड़ूंगा नहीं मैं जिंदा। रुक जा बेटा रुक जा। नहीं माँ, आज मैं किसी हाल नहीं रुकूंगा। सर फट गया। माँ मैं तो जा रहा हूँ, इस पर मरहम पट्टी लगा लेना तुम खुद। अरे बेटा रुक जा। नहीं माँ, आज नहीं रुकूंगा मैं। मेरी बच्ची। मम्मी क्या हो गया आपको? मम्मी। अरे मेरी बच्ची, तेरी बहन को तेरा भाई जल्लाद मार देगा। बच्ची, तुम्हें तो इतनी गहरी चोट लगी है माँ, जल्दी हॉस्पिटल चलो माँ। चल मेरी बच्ची, पहले बच्ची के पास को चलते हैं, बाद को चलूंगी हॉस्पिटल। जा पहले अपने भाई के पीछे पीछे जा, मैं भी आती हूँ। ठीक है माँ। शाशा तुम ठीक तो हो ना? मैं उनसे फोन कर कर कह दूंगी कि शाशा आज मेरे घर रुक गई है असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। हाँ हाँ कह देना, कभी वो शाशा को सुनाए। पर मुझे नहीं लगता कि भैया कभी मानेंगे। अरे शाशा तुम एक बार मुझे नंबर तो दो। पर मुझे तो भैया का नंबर याद ही नहीं है। आप इस वक्त? लेकिन हम तो शाशा को असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए लेकर आए थे, और ऐसी कोई भी बात नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। भैया मुझे माफ कर दो।
भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। साशा तुम मत रो ना, अब तेरा बहुत हुआ। हर बार यही कहती है भैया अब माफ कर दो माफ कर दो। कितनी बार माफ किया है मैंने तुझे, चौथी बार माफ कर दिया है मैंने, अब इस बार माफ नहीं करने वाला मैं। भैया सिर्फ एक मौका और दे दो भैया। प्लीज भैया एक मौका। प्लीज साशा के भैया मौका दे दो ना एक, इतना कह ही रही है तो साशा। भैया इस बार बिल्कुल पास जाऊंगी, बिल्कुल पास जाऊंगी भैया। इस बार मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुझ पर एक रत्ती भर तरस नहीं खाऊंगा। माफ कर दो साशा को, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। तू कौन होता है माफ करवाने वाला? मेरी बहन है, मैं मारू जान से। कैसे रो रहा है फूट फूट कर, जैसे इसकी कोई लगती हो ये। चल हट, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुम हट जाओ, अपने हथियार फेंक दो। अब तो इसकी जान लेकर ही हथियार फेंकूंगा। प्लीज छोड़ दो। हथियार छोड़ दो, अब भी तुम्हारी भलाई है, वरना बहुत लंबे चले जाओगे तुम। तो लंबा जाऊं या चाहे जिंदगी भर जेल में सड़ूं, अब तो इसको मारकर ही छोड़ूंगा मैं। इसने बहुत बड़ी गलती की है, इसकी सजा तो यही है, यही। जाकर इसको पकड़ो। जी सर। नहीं उठता, क्या कर लोगी? तुम इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। जी सर, चलो चलो। तुम इन्हें लेकर आओ। जी सर, आती हूँ। चलो मेरे साथ, अब लंबी जेलों में फंसोगे जाकर, अब चक्की पीसना वहाँ की। साशा, साशा तुम हिम्मत रखना, हम तुम्हें जल्द हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। तुम हौसला रखो, हम चलते हैं, चलो जल्दी। रोहन तुम इसे गोद में उठा लो। ठीक है, उठा लेता हूँ। डॉक्टर ये ठीक तो है ना? हाँ ये बिल्कुल ठीक है। आपको ये सही टाइम पर ले आया लड़का, वरना आप बिल्कुल खतरे में थी। थैंक यू रोहन। कोई बात नहीं साशा, मैं इतना तो कर सकता था ना तुम्हारे लिए। मेरी बच्ची तू ठीक तो है ना? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तेरे भाई ने क्या किया, मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बेटा मैं तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूँ। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। मम्मी रोहन बहुत अच्छा लड़का है, और मेरी दोस्त अनुषी वो भी बहुत अच्छी है। दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है, इसी वजह से मैं आज बिल्कुल सही सलामत हूँ तुम्हारी आंखों के सामने, वरना मैंने तो मर जाना ही था। ऐसा मत कहो साशा। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जितना भी मैं धन्यवाद कहूँ तुम्हें बहुत कम है। ऐसा मत कहिए, कोई बात नहीं, ये तो मेरी दोस्त है, मेरा इतना तो फर्ज है कि मैं इसके काम में आ सकता हूँ। अनुषी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा अनुषी मेरी तरफ से भी बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। मेरी बच्ची न होती तो पता न क्या होता, मैं तो मर ही जाती जीते जी। बेटा रोहन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी आंटी जी बताइए। क्या तुम मेरी बच्ची का ध्यान रख सकते हो? जी आंटी जी, ये भी कोई बात है कहने की? ठीक है बेटा, तो मैं तुम्हें साशा को सौंपना चाहती हूँ, क्योंकि फिर इसका भाई जेल में से निकल आएगा तो इसको मार ही डालेगा, वो इसको नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम साशा की जिम्मेदारी संभाल सकते हो, तो तुम साशा को अपने घर लेकर जा सकते हो, मेरी तरफ से हाँ है। पर माँ तुम इकली रहोगी? हाँ बेटा मैं इकली रह लूंगी, लेकिन तेरा दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा। ठीक है आंटी जी, मैं साशा को अपने घर ले जाऊंगा। पर तुम्हारी माँ तो मान जाएंगी ना? अरे हाँ वो मान जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी एक ऐसी ही बहू चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रोहन थैंक यू। कोई बात नहीं, दोस्त में इतना तो चलता है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी